अगर सब वास्तु टिप्स फेल हो गए तो ये एक चीज जरूर चेक करो, अपने अपने बेडरूम के लिए हर वास्तु टिप आजमा कर देख ली, सोनों की डायरेक्शन भी ठीक कर ली, बेड के सामने से मिरर भी हटा दिया और बेड के नीचे जो सारा क्लटर भरा रखा था उसको भी साफ कर दिया। आपने वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम भी बनाया, बेड को दीवार से लगा कर रखा और कमरे में हल्के शांत रंग भी करवाए। लेकिन फिर भी हर सुबह थकान लगती है, रात भर एक अजीब सी बेचैनी रहती है और नींद पूरी नहीं होती है। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग सारे वास्तु रूल्स फॉलो करते हैं लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में शांति, अच्छी सेहत और तरक्की नहीं आती है। वो बस सोचते रहते हैं कि आखिर गलती हो कहाँ रही है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉब्लम आपके कमरे के अंदर है ही नहीं, असली प्रॉब्लम जमीन के नीचे से आ रही है। एक ऐसी अनजानी शक्ति है जिससे वास्तुशास्त्र में एक गंभीर समस्या माना जाता है। इसे कहते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस। वास्तु की दुनिया में ये एक ऐसी छुपी हुई एनर्जी मानी जाती है जो आपके सारे अच्छे वास्तु उपायों पर भी पानी फेर सकती है। चलिए पहले फटाफट देखते हैं कि आप क्या क्या पहले ही कर चुके हो। ये वास्तु के बेसिक नियम है और ये जरूरी भी है। आपने सुना होगा कि बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए। वास्तु कहता है कि सोते वक्त जब आपका रिफ्लेक्शन मिरर में दिखता है तो ये आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करता है, जिससे बेचैनी और टेंशन बढ़ती है। तो आपने आपके बेड के सामने जो भी मिरर था उसको हटा दिया। अगर नहीं हटा सकते हो तो उस पर एक पर्दा डाल दो, वो आपके लिए अच्छा होगा। फिर आपने ये भी सुना होगा कि बेड के नीचे क्लटर यानी फालतू सामान नहीं होना चाहिए। पुराने सूटकेस, डिब्बे, जूते, माना जाता है कि ये चीज नेगेटिव एनर्जी जमा करती है और प्राणा यानी हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी के फ्लो को ब्लॉक कर देती है। इसे आप सुबह थका हुआ फील करते हो तो आपने बेड के नीचे जो भी जगह थी या जो भी पुराना सामान था वो निकाल दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके सोने की दिशा वो ठीक है। आपका सर नॉर्थ में तो नहीं है ना। वास्तु की मान्यता है कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड आपकी एनर्जी को अजीब तरह से प्रभावित करती है, जिससे स्ट्रेस और बुरे सपने आते हैं। इसलिए आपने आपका सर साउथ या ईस्ट में करके सोना चाहिए ताकि आपकी बॉडी और अर्थ की एनर्जी में आपसी तालमेल रहे। आपने बेडरूम में लाइट कलर्स करवाए, जो भी डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि डार्क कलर्स ऑल्सो हमको कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस इश्यू देते हैं। आपने वास्तु के हिसाब से सब कुछ लगभग परफेक्ट कर लिया पर रिजल्ट वही का वही। सुबह उठते ही वही थकान, वही लो एनर्जी और दिन भर चिड़चिड़ाहट। ऐसा होता क्यों है? अब आते हैं असली मुद्दे पर। जब आपने सारे वास्तु उपाय कर लिए फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वास्तु एक्सपर्ट मानते हैं कि समस्या अलग है, काफी गहरी है। प्रॉब्लम कमरे के दीवारों के अंदर नहीं बल्कि घर की नींव के नीचे हो सकती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए। मान लो आप एक सुंदर सा पौधा लाए, आपने उसे सबसे अच्छी खुदाई की, रोज पानी दिया, सही धूप में रखा, फिर भी वो पौधा मुरझा रहा है। क्यों? हो सकता है कि जिस जमीन में आपने उसे लगाया था उस मिट्टी के नीचे कुछ ऐसा है जो उसकी जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। ऊपर से आप कितनी भी मेहनत कर लो, जब तक नीचे की प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी पौधा कैसे खिलेगा? वास्तुशास्त्र कहता है कि आपका घर और आपकी बॉडी भी उस पौधे की तरह ही है। आप वास्तु के जरिए ऊपर से सारी एनर्जी ठीक कर रहे हो लेकिन जमीन के अंदर नीचे से आने वाली एक खास तरह की एनर्जी जिसे जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं आपकी सारी पॉजिटिव कोशिशों को कमजोर कर रही है। चलिए देखते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस आखिर है क्या। जियो का मतलब है धरती, अर्थ, और पैथिक का मतलब है पीड़ा या दर्द। साधारण शब्दों में कहे तो वास्तु के अनुसार
जियोपैथिक स्ट्रेस धरती से निकलने वाली वो ऊर्जा है जिसे इंसान की सेहत और मानसिक शांति के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये स्ट्रेस जमीन के नीचे होने वाली हलचल से पैदा होता है, ऐसा वास्तु में मानते हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रीम्स, जमीन के नीचे बहती है पानी की दरिया। दूसरा, जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन्स, जमीन के नीचे की चट्टानों में आई दरिया। मिनरल डिपॉजिट्स, जमीन के नीचे किसी खास तरह के खनिज मिनरल्स का इकट्ठा होना। मेन मेड डिस्टर्बेंस, कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि कुछ ना कुछ सीवर लाइन भी धरती के नेचुरल एनर्जी में बदलाव ला सकती है। वास्तुशास्त्र में मान्यता है कि ये सभी चीज धरती के नेचुरल एनर्जी फील्ड को डिस्टर्ब करती है, जिससे एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा होता है। जब आपका बेड, कुर्सी या काम करने की जगह ऐसी कोई जगह पे या ऐसी कोई लाइन से पास होती हो, तो आप घंटों तक उस एनर्जी के द्वारा कहीं ना कहीं अटैच रहते हो। सोते समय जब हमारा शरीर आराम कर रहा होता है, तब ये स्ट्रेस हम पर सबसे ज्यादा असर डालता है। आपको शायद सोच रहे हो कि ये समस्या पहले इतनी क्यों नहीं थी। इसका जवाब वास्तु की परंपरा में घर बनाने की तरीकों में छुपा हुआ है। पुराने जमाने में घर मिट्टी के बनते थे, काव डंग यानी गोबर से लीपे जाते थे। माना जाता है कि मिट्टी और गोबर जैसे नेचुरल मटेरियल में धरती से आने वाली ऐसी किसी भी अनचाही ऊर्जा को सोखने और न्यूट्रलाइज करने की ताकत होती है। वो एक नेचुरल सील की तरह काम करते। आजकल हम घर बनाते हैं कंक्रीट, लोहे की सरियों से और टाइल से। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से लोहा और दूसरे मेटल जमीन से आने वाली इन वाइब्रेशन के लिए कंडक्टर के तरह काम करते हैं और उनके प्रभाव को बढ़ा भी सकते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि आजकल हम जियोपैथिक स्ट्रेस के प्रभाव को पहले से ज्यादा महसूस करते हैं। अब देखते हैं आपको कैसा पता चलेगा कि आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है कि नहीं। उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, चलिए चेक करते हैं। पहला, लगातार थकान, बिना किसी वजह से हमेशा थका हुआ और एनर्जी लेस फील करना, खास करके सुबह उठने के बाद। दूसरा, नींद की समस्या, रात में ठीक से नींद न आना, बार बार आंख खुल जाना, बुरे सपने आना या बिस्तर में बेचैनी फील करना। तीसरा, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज, ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम जो ठीक नहीं हो रही है या जिनका इलाज लंबा चल रहा है। इम्यूनिटी कमजोर होना। चौथा, मानसिक तनाव, बिना कोई भी वजह से चिंता, डिप्रेशन या घर में आते ही मूड ऑफ हो जाता है, फोकस करने में दिक्कत आती है। पांचवा, घर छोड़ने पर बेहतर लगता है, जब आप छुट्टी पर या किसी और के घर पे जाते हो तो आपको अच्छी नींद आती है और आप एनर्जेटिक फील करते हो, लेकिन घर लौटते ही वही हाल हो जाता है। सिक्स, कीड़े मकोड़ों का आना, एक और दिलचस्प बात है जो लोग कहते हैं कि अगर किसी कोई खास जगह पे घर में बार बार कीड़े मकोड़े आते या वहां पे दीमक लगती है, तो ये जियोपैथिक स्ट्रेस का भी एक साइन है। लोग ये भी कहते हैं कि बिल्ली या जियोपैथिक स्ट्रेस की जगह पे बैठना पसंद नहीं करती है। सेवंथ, पौधों का सूखना, अगर घर के किसी कोने में रखे हुए पौधे बार बार सूख जाते जबकि बाकी जगह ठीक है, तो ये भी एक चीज जरूरी है। तो इसका पता कैसे लगाएं? इसके लिए वास्तु एक्सपर्ट डाउजिंग रोड्स या कुछ मॉडल स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जो आप आज रात भी कर सकते हो। इसे कहते हैं बेड शिफ्टिंग टेस्ट। अगर आपको अपने बेडरूम में ठीक से नींद नहीं आती है तो बस एंगल 2-3 दिन के लिए अपने सोने की जगह थोड़ा सा चेंज कर लो। अपने बेड को उसकी जगह से 3-4 फीट साइड में खिसका दो। अगर ये पॉसिबल ना हो तो उसी कमरे में जमीन पर गद्दे बिछाकर किसी दूसरी जगह सोकर देखो और देखो कि आपको क्या नींद अच्छी आ रही है। अगर नई जगह पर सोने से आपकी नींद बेहतर होती है, आपको कम बेचैनी लगती है और आप सुबह में फ्रेश फील करते हो, तो ये एक बड़ा इशारा हो सकता है
कि आपके बेड के नीचे जियोपैथिक स्ट्रेस वाली जगह हो सकती है। अगर टेस्ट से आपको लगता है कि घर में जियोपैथिक स्ट्रेस हो सकता है या पॉजिटिव आया है, तो वास्तुशास्त्र में इसके लिए कुछ उपाय है, कुछ उसमें डरने की जरूरत नहीं है। पहला और सबसे आसान जगह बदलने का, सबसे आसान है आपका बेड, आपका डेस्क, आपको जहां पे भी लगता हो उसको थोड़ा चेंज कर दो, थोड़ा शिफ्ट कर दो और देखो कैसा लगता है। दूसरा, जियोपैथिक न्यूट्रलाइजर रॉड। ये खास कॉपर या ब्रास की रॉड होती है। वास्तु एक्सपर्ट की सलाह पर घर के आसपास जमीन में लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये रॉड धरती की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करता है और पॉजिटिविटी लाता है। तीसरा, क्रिस्टल का प्रयोग। ब्लैक टर्मलाइन, एमेथिस्ट या क्वार्ट्ज जैसे क्रिस्टल को नेगेटिव एनर्जी एब्सॉर्ब करने के लिए जाना जाता है। इन्हें आप अपने बेडरूम के कोनों में या बेड के पास रख सकते हो। चौथा, सी सॉल्ट, नमक। एक कांच की कटोरी में सी सॉल्ट नमक भर के कमरे के कोने में रख दो। मान्यता है कि नमक हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को सोख कर देता है और हफ्ते में इस नमक को बदलो। हर हफ्ते इसको फ्लश कर दो और हर हफ्ते नया नमक रखो। ये सबसे आसान तरीके हैं। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो ऐसी ही समस्या से परेशान हो। और आगे भी ऐसी अनोखी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।